आज रात को तुम्हारा उस फकीर के साथ निकाह है। अब मैं घर के नौकरानी बनकर सारा काम करोगे, मारे शादी ना करो उस फकीर से। एक छोटे से गांव में एक औरत रहती थी जिसका नाम जुबैदा था। जुबैदा के शौहर का इंतकाल कई साल पहले हो चुका था। उसके घर में 2 बेटियां थीं। एक उसकी अपनी बेटी थी जिसका नाम नादिया था। दूसरी उसके शौहर के पहली बीवी की बेटी थी जिसका नाम आयशा था। नादिया अपनी माँ की आंखों का तारा थी। वह जो भी मांगती जुबैदा तुरंत उसे दे देती। लेकिन आयशा की जिंदगी बिल्कुल अलग थी। वह सुबह से शाम तक घर का सारा काम करती थी। फिर भी उसकी सौतेली माँ उसे हर वक्त डांटती रहती थी। आयशा बहुत सब्र करने वाली और नरम दिल लड़की थी। वह हर तकलीफ चुपचाप सह लेती थी। एक दिन दोपहर के वक्त घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। बाहर से एक कमजोर सी आवाज आई, अल्लाह के नाम पर कुछ दे दो बीबी। दरवाजे पर एक फकीर खड़ा था। उसके कपड़े फटे हुए थे और चेहरा धूल से भरा हुआ था। जुबैदा ने गुस्से में कहा, यहाँ कुछ नहीं है, आगे जाओ। लेकिन आयशा को उस फकीर पर तरस आ गया। वह चुपके से रसोई में गई और एक रोटी लेकर आई। उसने रोटी फकीर को दे दी। फकीर मुस्कुराया और बोला, बेटी, अल्लाह तुम्हें बहुत खुशियां देगा। यह देखकर जुबैदा को बहुत गुस्सा आया। उसी वक्त उसने दिल में एक अजीब फैसला कर लिया। उसने सोचा, अगर मुझे आयशा से छुटकारा पाना है तो क्यों ना इसकी शादी इसी फकीर से कर दूं। शाम को उसने आयशा को बुलाया और कहा, कल तुम्हारी शादी है। आयशा हैरान रह गई। उसने डरते हुए पूछा, लेकिन अम्मी, किससे? जुबैदा ने ठंडे लहजे में कहा, उसी फकीर से जो आज दरवाजे पर आया था। यह सुनकर आयशा की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। अगले दिन बहुत सादा सा निकाह हुआ और आयशा उस फकीर के साथ चली गई। गांव के लोग आपस में बातें कर रहे थे कि जुबैदा ने अपनी सौतेली बेटी के साथ बहुत जुल्म किया है, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। वह फकीर असल में बहुत नेक और अच्छा इंसान था। वह आयशा को हमेशा इज्जत देता था और उसका ख्याल रखता था। एक दिन वह दोनों जंगल के रास्ते से गुजर रहे थे। अचानक फकीर का पैर जमीन में किसी सख्त चीज से टकराया। उन्होंने जमीन खोदी तो वहां एक बड़ी देग दबी हुई थी। जब देग खोली गई तो दोनों हैरान रह गए। देग सोने के सिक्कों से भरी हुई थी। फकीर ने खुशी से कहा, शुक्र है अल्लाह का इस दौलत के लिए। ये रहमत है हमारी जिंदगी के लिए। उन्होंने बड़ा घर बनाया और गरीबों की मदद करने लगे। जब यह खबर जुबैदा तक पहुंची तो उसकी आंखों में लालच चमकने लगा। उसने सोचा, अगर आयशा फकीर से शादी करके अमीर बन सकती है तो मेरी बेटी नादिया तो उससे भी ज्यादा खुशकिस्मत होगी। कुछ दिनों बाद गांव में एक अमीर आदमी आया। वह खुद को बड़ा ताजिर बताता था। उसके कपड़े बहुत कीमती थे। जुबैदा ने बिना ज्यादा सोचे समझे अपनी बेटी नादिया की शादी उस आदमी से कर दी। लेकिन शादी के बाद सच्चाई सामने आई। वह आदमी बहुत जालिम और बदमिजाज था। वह नादिया को रोज मारता था और उससे नौकरानी की तरह काम करवाता था। नादिया हर रोज रोती और अपनी माँ को याद करती। कुछ ही महीनों में उसकी जिंदगी जहन्नम बन गई। एक दिन जुबैदा को मैंने गुनाह किया, रो रो के माफी चाहूंगा। जिस बेटी के साथ मैंने जुल्म किया, अल्लाह ने उसे इज्जत और दौलत दे दी, और जिसे मैंने सबसे ज्यादा प्यार दिया वह आज दुख में है। यह सोचकर जुबैदा रोती हुई आयशा के घर पहुंची। आयशा ने दरवाजा खोला। जुबैदा शर्मिंदा होकर बोली, मुझे माफ कर दो, मैंने गलती की। रोने की जरूरत नहीं, सब ठीक है। माफी चाहती हूँ, दिल से माफ किया। अल्लाह माफ करने वालों को पसंद करता है। और उस दिन जुबैदा को समझ आ गया कि जुल्म कभी कामयाब नहीं होता और सब्र करने वालों को अल्लाह हमेशा इज्जत